ग्लोबल मंथन न्यूज में आपका स्वागत है। 74वें गणतंत्र दिवस पर सेनाओं ने स्वदेशी शौर्य का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। उसके बाद परेड की शुरुआत हुई। 90 मिनट चली इस परेड में स्वदेशी हथियारों अर्जुन टैंक, वज्र और ब्रह्मोस नजर आए। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान की बंधेज पगड़ी में नजर आए। परेड में 23 से ज्यादा झांकियां दिखाई गई। वहीं सेनाओं के स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नारी शक्ति की तस्वीर दिखी। परेड खत्म होने के बाद मोदी जी सबसे पहले नए संसद भवन बनाने वाले मजदूरों से मिले। सरहद पर गूंजे हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे। रिट्रीट सेरेमनी देखने पहुंचे सिंगर सतिंदर सरताज व नीरू बाजवा। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया भर के नेता बधाई दे रहे हैं। भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने इस अवसर पर एक वीडियो बनाकर शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश सरकार ने कुल 32 लोगों के नाम सेलेक्ट किए हैं, जिनमें उरी फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर, क्रिकेटर उमरान मलिक, फुटबॉलर ईशान पंडिता और टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना का भी नाम शामिल है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हुआ पब्लिक प्रोग्राम, राज्यपाल हुई नाराज। हिमाचल के जिला लाहौल स्पीति में चीन अधिकृत तिब्बत से सटे 11,000 फुट की ऊंचाई में सुमदो बॉर्डर पर बर्फीली चोटियों के बीच बॉर्डर पर एवतन देशभक्ति गीत की गूंज से मानो हिमालय का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, अपनी इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश को सजाएंगे। जश्न होंगे जिंदगी में, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। हिमाचल के चंबा में देवदार के घने जंगलों की आगोश में प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता का प्रमाण बना खज्जियार विश्व पर्यटन मानचित्र पर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम प्रसिद्ध हुआ। पीएम ने प्रेशर टालने का मंत्र दिया। उन्होंने बताया, जैसे दर्शक चौका छक्का चिल्लाते हैं पर बैट्समैन गेंद देखकर ही शॉट खेलता है, उसी प्रकार आपको भी करना है। केंद्रीय विद्यालय में पीएम के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में लिया भाग। दिल्ली में 14 साल के बच्चे की उधार वापस न देने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के अगले गवर्नर बन सकते हैं। इसको लेकर सियासी तौर पर पंजाब में खूब चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। कैप्टन कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस (पीएलसी) का भी भाजपा में विलय कर दिया था। राम रहीम और उसकी मुख्य शिष्या हनीप्रीत ने देश को ड्रग फ्री करवाने की कस्में खाई है। राम रहीम ने गणतंत्र दिवस पर एक वीडियो जारी कर कहा कि हम कसम लेते हैं कि भारत देश को नशे से मुक्त जरूर करवाएंगे। पंजाब के मानसा में एक सड़क का नाम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के नाम पर रख दिया गया है। मंडी बोर्ड ने राम दित्ता सड़क का नाम बदला गया है। हिमाचल प्रदेश जल्द कोरोना मुक्त हो सकता है। राज्य में अब कोरोना के मात्र 4 एक्टिव मरीज बचे हैं। शिमला, सिरमौर, ऊना और कुल्लू जिले में एक एक्टिव केस शेष बचा है। अन्य 8 जिले कोरोना से मुक्त हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बेटे की शादी के बाद पहली बार बहु व परिवार संघ आज अपने पैतृक गांव विजयपुर पहुंचेंगे, जहां पर वरवधू का गृह प्रवेश किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस समारोह में बुलेट की सवारी की। तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उन्होंने बाइक पर चक्कर लगाया तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया।
गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ऋषभ पंत को बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर को सम्मानित किया गया। हालांकि दोनों ही हरियाणा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हिमाचल के सोलन स्थित औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के लखनपुर में बन रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में 5,000 करोड़ का निवेश होगा। इससे करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के मिलेगा। हिमाचल के ऊना जिले के नारी स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम में स्थापित अखंड धूने ने अपनी स्थापना के 172 साल पूरे कर लिए हैं। इतने सालों से यह धूना निरंतर जल रहा है। हिंदुओं के तीर्थ स्थलों में शामिल बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 बजे खुलेंगे। गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 12 अप्रैल को होगी। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023 से 24 पेश होने वाला है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। बजट से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग शुरू होने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पारंपरिक हलवा सेरेमनी गुरुवार 26 जनवरी को मनाई गई। सिंधु जल समझौते (IWT) में पाकिस्तान की मनमानियों को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। रूस यूक्रेन जंग जारी है। इस बीच जर्मनी ने 25 जनवरी को अपने लेपर्ड 2 टैंक्स यूक्रेन को देने का फैसला किया। इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। टैंक्स की मांग पूरी होने के बाद जेलेंस्की ने कहा कि जीत की तरफ यह हमारा एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा परमाणु के अलावा सारे हथियार चाहिए। अमेरिका के टेनेसी राज्य के मेम्फिस शहर में 5 पुलिस वालों पर एक 29 साल के अश्वेत युवक की हत्या के आरोप लगे हैं। युवक का नाम टायर निकोलस था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस वालों ने उस युवक को सिर्फ रैश ड्राइविंग करने पर 2nd डिग्री टॉर्चर दिया। उस लाते मारी, टेजर गन से शॉक दिए और बेरहमी से पीटा। अमेरिकी सेना ने नॉर्थ सोमालिया में एक ऑपरेशन के दौरान इस्लामिक स्टेट (IS) के 10 आतंकियों को मार गिराया है। वेस्ट बैंक में गुरुवार को इजरायल की तरफ के किए गए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। बीजिंग में चीन के डिप्टी मिनिस्टर सुन वेइडोंग ने भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सुन वेइडोंग ने कहा कि चीन भारत बॉर्डर पर अभी सब ठीक चल रहा है। रूस यूक्रेन के बीच जंग अब भी जारी है। गुरुवार को रूसी सैनिकों यूक्रेन के ओडेसा शहर पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इनमें से कुछ मिसाइलें यहां बने 2 बड़े पावर प्लांट में गिरी। 25 जनवरी के ही यूनेस्को ने इस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की घोषणा की थी। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 27 जनवरी को भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा गिरकर 59,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 300 अंकों की गिरावट के साथ 17,575 पर आ गया है। केंद्र सरकार ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों का ऐलान किया। इस अवसर पर सरकार ने उद्योगपतियों राकेश झुनझुनवाला, कुमार मंगलम बिड़ला, सुधा मूर्ति और अरीज पिरोजशॉ खंबाटा को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गूगल सर्च इंजन ने गणतंत्र दिवस को स्पेशल बनाने के लिए स्पेशल डूडल बनाकर देशवासियों को बधाई दी है। गूगल ने अपने होम पेज पर जिस डूडल को जगह दी उसे अहमदाबाद के आर्टिस्ट पार्थ कोथेकर ने तैयार किया है। देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME तेज ग्रोथ की राह पर है। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक MSME की क्रेडिट ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। बीते साल नवंबर तक MSME की क्रेडिट ग्रोथ 19.6%, जबकि बड़ी इंडस्ट्री की 10.5% रही थी। इन्फिनिक्स ने अपना सस्ता गेमिंग फोन नोट 12 भारत में लॉन्च कर दिया है। बजट कैटेगरी के इस फोन में मीडियाटेक हीलियो G85 अल्ट्रा गेमिंग प्रोसेसर दिया गया। कंपनी का कहना है कि यह एक गेमिंग फोन है और इसमें 10 लेयर कूलिंग सिस्टम दिया गया है। देश में कार्ड पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। बीते साल देश में कार्ड पेमेंट करीब 27% बढ़ा। ग्लोबल डेटा का अनुमान है कि अगले 4 वर्षों के दौरान ये सालाना 18.7% की दर से बढ़ेगा।
टाटा मोटर्स ने 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स बुधवार 25 जनवरी को अनाउंस कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2,957.71 करोड़ रुपए रहा। वहीं पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 1,516 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर में 944.61 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बोलेरो नियो का लिमिटेड एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी एक्स शोरूम कीमत 11.50 लाख रुपए रखी है। कार का लिमिटेड एडिशन बोलेरो नियो N10 के बेस वेरिएंट की तुलना में करीब 29,000 रुपए महंगा और टॉप मॉडल की तुलना में 78,000 रुपए सस्ता है। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का आखिरी ग्रैंड स्लैम फाइनल जीतने का सपना टूट गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स फाइनल में सानिया और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी ने हराया। कोटा के एक थिएटर में पठान फिल्म 10 मिनट भी नहीं चल पाई। फिल्म के दौरान जमकर हंगामा हुआ। लोग सिनेमा हॉल की कैंटीन से सामान उठा ले गए। मारपीट से बचने के लिए थिएटर का स्टाफ मौके से भाग निकला। घटना स्टेशन रोड स्थित नटराज सिनेमा में गुरुवार की है। राजस्थान में उत्तरी हवाओं ने एक बार फिर सर्दी बढ़ा दी। आज राज्य के कई शहरों में तापमान गिरकर माइनस में चला गया। इससे बर्फ जम गई। चूरू, फतेहपुर, माउंट आबू, जोबनेर में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ। आबू में आज लगातार दूसरे दिन टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। 1995 के समय अलवर के जैनपुरबास गांव की पहचान कभी पहलवानी के किस्सों से हुआ करती थी। दावा किया जाता था कि इस गांव के पहलवान दंगल में उतर गए तो जीत कर ही आएंगे और हार गए तो घर नहीं लौटेंगे, पर आज यह गांव गैंगवार की भेंट चढ़ चुका है। जयपुर में परिचित युवक के युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। शादी का झांसा देकर आरोपी लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। शास्त्री नगर थाने में पीड़िता ने आरोपी परिचित के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस अपनी सिक्योरिटी और भीड़ कंट्रोल मैनेजमेंट को लेकर इतिहास रचने जा रही है। पुलिस की टीम इन दिनों अफ्रीकी देश टोगो के 40 कमांडो को ट्रेनिंग दे रही है। यहां से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये कमांडो अपने देश के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी और वीआईपी मूवमेंट का जिम्मा संभालेंगे। अवकाश के बाद 30 जनवरी को जैसे ही विधानसभा फिर से शुरू होगी, सूत्रों के अनुसार भाजपा एक बार फिर पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा करेगी। भाजपा इस बार पेपर लीक प्रकरण में सरकार की ओर से गठित की गई 2 कमेटियों की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश में 2,730 पदों पर सूचना सहायक की भर्ती निकाली है, जिसके लिए आज से 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 25 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। भरतपुर में एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है, जिसमें पुलिसकर्मी एक ट्रक ड्राइवर से पैसे लेता दिखाई दे रहा है। झुंझुनू जिले में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। जिले के सभी थानों व चौकियों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत की जा रही है। उपलब्ध नफरी के उचित अनुपात में कांस्टेबलों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। जोधपुर के मंडोर उद्यान की सूरत दिन-ब-दिन बदल रही है। कभी जोधपुर की पहचान रहा मंडोर उद्यान लंबे समय से उपेक्षा का शिकार था। अब यहाँ एक से बढ़कर एक नवाचार हो रहे हैं। मंडोर में लाइट एंड साउंड शो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अब यहाँ टॉय ट्रेन भी लोगों को लुभाने वाली है। यह ट्रेन पटरी ट्रैक पर नहीं बल्कि सड़क पर चलेगी। साउथ सिनेमा इंडस्ट्री की मल्टी स्टारर फिल्म जेलर की शूटिंग के लिए बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ शुक्रवार दोपहर की फ्लाइट से जोधपुर पहुंचे। ऋषि कपूर की फिल्म जमाने को दिखाना है का गीत होगा तुमसे प्यारा कौन गुनगुनाते हुए एयरपोर्ट से निकले। आगे आने वाले ऐसे ही समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।